लद्दाख। कुछ तो ना बहुत ख़ास है इस जगह में, जो लोगों को इतना क्यूरियस, इतना उत्सुक करता है इसके बारे में और जानने के लिए, वहाँ घूम के आने के लिए। यहाँ के हाई माउंटेन पासेस, दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स, सबसे मिस्टीरियस और बहुत बड़े ब्यूटीफुल लेक्स, वहाँ के मोनेस्ट्रीज। ये एक ऐसी धरती है जिसे मून लैंड कहा जाता है। वहाँ पे एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। यहाँ गर्मियों में भी कई जगह बहुत सारी बर्फ देखने को मिलती है। हैरत में डालने वाले यहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल टेरेन्स और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मिल जाती हैं। यहाँ के लंबे और एडवेंचरस रोड ट्रिप्स जो अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराते हैं। और आपको पता है, लद्दाख ट्रिप के लिए ना थोड़ी और एक्स्ट्रा तैयारी, एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ती है दूसरे डेस्टिनेशंस के मुकाबले। चाहे वो ट्रैवल हो, स्टे हो, होम स्टेज, होटल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, कार, बाइक हायर, यहाँ के परमिट्स जो लगते हैं, यहाँ पे सिम कार्ड्स की, कैश की कंडीशन, क्लीमेटाइज के डिटेल्स, यहाँ की आइटिनरी, डिस्टेंसेस, बजट, और ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लद्दाख ट्रिप से जुड़ी हुई इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तो अगर आप इस बार एज अ सोलो ट्रैवलर, फैमिली, अपने ग्रुप के साथ लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की और हेल्पफुल हो सकती है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी लाइफ राजीव। और आइए दोस्तों, चलते हैं द वेरी ब्यूटीफुल मून लैंड, द लैंड ऑफ हाई पासेस, लेह लद्दाख के ट्रिप पर। तो जी आइए शुरुआत करते हैं लद्दाख जाने के बेस्ट सीजन से। मई से सितंबर एंड या अक्टूबर तक सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है लद्दाख विजिट करने के लिए। इस दौरान हल्के हल्के बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी होती है, मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं होता और रास्ते भी अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक तक ही खुलते हैं। तो अगर आप रोड ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं लेह लद्दाख का, तो इसी सीजन में कर सकते हैं। और यही पीक टूरिस्ट सीजन भी होता है यहाँ का। वहीं नवंबर से मार्च कड़ाके की सर्दियाँ होती हैं, बहुत स्नोफॉल होती है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं, लेक्स जम जाते हैं, और तभी फेमस चादर ट्रैक होता है जो फ्रोजन ज़ंस्कार रिवर पे होता है। लेकिन दोस्तों, इतने एक्सट्रीम विंटर में जाने के लिए ना स्पेशल तैयारियां, प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। रास्ते तो बंद होते हैं, सिर्फ एयर ट्रैवल ही एकमात्र सहारा होता है। इसलिए अगर आप लेह लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी, रोड ट्रिप्स, खुला आसमान, लेक्स, मोनेस्ट्रीज को, पीसफुल वाइब को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मई टू सितंबर एंड या अक्टूबर समर सीजन में जाएं। लद्दाख पहुंचने का रूट, कैसे पहुंचे लद्दाख? दोस्तों, यहाँ आप या तो बाय एयर पहुंच सकते हैं या फिर बाय रोड। पहले बाय रोड डिस्कस करते हैं। यदि दिल्ली को बेस पकड़ा जाए तो वाया मनाली सरचू होते हुए ले पहुंच सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ से वाया जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए ले पहुंच सकते हैं। वाया मनाली रूट पे आप दिल्ली से अराउंड 510 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहले मनाली पहुंचते हैं। वहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप 1-2 दिन वहाँ पे रुक के साइट सीइंग करें, फिर लेह की तरफ निकलें, या फिर ओवरनाइट स्टे करके अगली मॉर्निंग आप बढ़े मनाली से लेह की तरफ, जो टोटल अराउंड 475 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस रूट पे आपका नाइट हॉल्ट होता है या तो केलोंग, जिस्पा या सरचू पे, और फिर थर्ड डे आप लेह पहुंचते हैं। अब इस रूट के बारे में खास बातें आपको बता दें दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत रूट है जो आपने कभी नहीं देखा होगा जिंदगी में, लेकिन उतना ही चैलेंजिंग भी है, डिफिकल्ट भी है। वेदर, टेरेन अचानक से बदलते हैं, और सबसे खास बात है यहाँ के हाई माउंटेन पासेस, जैसे रोहतांगला, लचलुंगला, तंगलंगला, बारालाचला, नकीला, जहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है, और यही कारण है कि काफ़ी सारे ट्रैवलर्स को, यात्रियों को दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब हम नाइट हॉल्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इस वेदर कंडीशंस में एक्लिमेटाइज होते हुए जाते हैं। और दूसरा रूट है कि आप वाया श्रीनगर, कारगिल होते हुए ले पहुँचें, जिसमें आप दिल्ली से चल के वाया जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुँचते हैं, नाइट हॉल्ट करके नेक्स्ट डे कारगिल के लिए निकलते हैं, वहाँ पे नाइट हॉल्ट करते हैं, और फिर थर्ड डे आप ले पहुँच जाते हैं। इस रूट की खास बात यह है कि एक तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे हमारी बॉडी बहुत आराम से एक्लिमेटाइज हो जाती है यहाँ के वेदर में, यहाँ के क्लाइमेट में, और हाई माउंटेन सिकनेस के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और लद्दाख पहुँचने के ये दोनों ही रूट्स, वाया मनाली या फिर वाया श्रीनगर, आप अपनी कार या बाइक से कवर कर लें, या फिर दोनों ही रूट से बस, कैब या शेयर कैब से लेह पहुँच सकते हैं। अच्छा, एक खास बात सुनिए दोस्तों, लद्दाख में साइट सीइंग करने के लिए बाइक या कार लद्दाख से ही हायर किया जाना चाहिए। दूसरे शहरों से अगर आप रेंट पे बाइक या कार लेके आ रहे हैं तो वो लद्दाख में साइट सीइंग के लिए अलाउड नहीं होती है। हाँ, आपकी पर्सनल कार या बाइक है तो वो अलाउड है। और लद्दाख पहुंचने का दूसरा तरीका है कि हम फ्लाइट लेके डायरेक्टली लेह में लैंड कर जाएं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जब हम फ्लाइट से पहुंचते हैं ना, तो हमारा ऑल्टीट्यूड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली के मुकाबले लेह लद्दाख का ऑल्टीट्यूड अराउंड 3.5 किलोमीटर
किलोमीटर ज़्यादा है, यानी कि 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट में ही हम दिल्ली के मुकाबले 3.5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड गेन कर जाते हैं, जिससे एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। इसलिए एडवाइजेबल होता है कि आप बाय रोड भी जाएं तो भी एक्लिमेटाइज करें, लेकिन जब बाय फ्लाइट जाते हैं तो कंपलसरी आप 1 या 2 दिन पूरी तरह से कहीं कोई साइट सीइंग के लिए ना निकले, सिर्फ अपने होटल में रहें, छोटा मोटा हल्का सा वॉक करें, मार्केट तक जाके आ जाएं, ताकि आपकी बॉडी उस ऑल्टीट्यूड के लिए जहां पे लो ऑक्सीजन लेवल्स हैं उसके लिए पूरी तरह अच्छे से एक्लिमेटाइज हो सके और आप फिजिकली हेल्दी फील करें आगे आने वाले लंबे ट्रिप के लिए। लद्दाख ट्रिप के दौरान परमिट, दोस्तों ILP इनर लाइन परमिट एक तरह की वाइल्ड लाइफ फी है जो हमें पे करनी होती है जब अपने लद्दाख ट्रिप के दौरान हम एरियाज जैसे नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, सोमोरिरी लेक, हानले एटसेट्रा को विजिट करते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवाया जा सकता है। ये स्क्रीन पे हमने लेह एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट दी है, इस पर लॉग ऑन करके आप इसे बड़े आराम से बनवा सकते हैं। या तो आप इस वक्त वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और ऑफलाइन आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाके लेह में इसे बनवा सकते हैं और इसकी फ़ी होती है 450 से 600 रुपये। इस परमिट की ना आप 4-5 प्रिंट आउट्स निकाल के रख लें, अपने ट्रिप के दौरान अलग अलग चेक पोस्ट पे आपको ये देना पड़ सकता है। लद्दाख ट्रिप के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मोबाइल सिम कार्ड। आपको बता दें कि लेह लद्दाख में प्रीपेड सिम कार्ड काम नहीं करता है, तो अगर आप प्रीपेड सिम कार्ड यूज़र हैं तो या तो आप उसे ऑलरेडी पहले से ही पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा के जाएं, या फिर आप लेह पहुंच के वहां से लोकल सिम कार्ड ले सकते हैं। और मोबाइल नेटवर्क ज़्यादातर एरियाज़ में अच्छे ही मिलते हैं, जैसे लेह, कारगिल, लामायूरू, नुब्रा, टोटुक विलेज, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, स्पेशली पैंगोंग लेक से सोमोरिरी लेक के बीच के एरियाज। लद्दाख ट्रिप में UPI पेमेंट्स का क्या सीन है और कैश कितना कैरी करें? दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट्स UPI बहुत आराम से काम करता है, वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज जहां पे मोबाइल नेटवर्क्स कम है या फ्लक्चुएट करते हैं, तो ऐसी जगहों पे आप कैश पे कर सकते हैं। वैसे ATMs भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हैंडी कैश 5-10 हज़ार रुपए अपने पास रखना बेटर होता है। लद्दाख ट्रिप में आपका स्टे, होटल्स, गेस्ट हाउसेज, हॉस्टल्स, होम स्टेज। लेह में आपको हॉस्टल से डॉर्मिटरीज मिल सकते हैं अराउंड 500 से 800 रुपये पर हेड में। होम स्टेज, गेस्ट हाउसेज या बजट होटल्स आपको मिल जाते हैं अराउंड 1200 से 2500 रुपये पर नाइट में। और लेह में फोर्ट रोड, चांगस्पा रोड या अपर टुकचा रोड अच्छे एरियाज हैं रहने के लिए। अगर आप द फेमस पैंगोंग लेक पे नाइट स्टे करना चाहते हैं तो स्पैंगमेक, मान या मेराक विलेज अच्छे एरियाज हैं, और वहाँ पे बेसिक टेंट्स या होम स्टेज आपको अराउंड 1000-1200 से 1500-1800 तक मिल सकते हैं पर हेड के। और वहीं मिड रेंज कैंप्स आपको मिल जाते हैं अराउंड 2500 से 4000 रुपये पर नाइट के। वहीं हानले में आपको बेसिक गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज मिल सकते हैं अराउंड 1000-1200 से 1800-2000 पर नाइट के। और वैसे काफ़ी रिमोट एरिया है, फैसिलिटीज़ एकदम मिनिमम ही होती हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, एंजॉय कीजिए वहाँ की अमेजिंग नाइट स्काई और ऑब्जर्वेटरी को। उसके बाद जी कारगिल रूट पे आने वाला बहुत ही प्यारा लामायूरू जो अपनी मोनेस्ट्री के लिए बड़ा फेमस है, वहाँ पे होम स्टेज और छोटे होटल्स मिल सकते हैं मोनेस्ट्री के आसपास, जिनकी कॉस्ट हो सकते हैं अराउंड 800 से 1500 रुपये पर नाइट की। और जी अगर आप स्टे करना चाहते हैं इंडिया के लास्ट विलेज टुरटुक विलेज में, जो फेमस है अपने यूनिक बाल्टी कल्चर के लिए, जो एक बड़ा ही ब्यूटीफुल ब्लेंड है पर्शियन और टिबेटन कल्चर्स का, और इसे गेटवे टू सिएचिन भी कहते हैं। तो जी यहाँ पे आपको ऑथेंटिक बाल्टी होम स्टेज या विलेजेस में स्टे मिल सकते हैं अराउंड 800 से 2000 रुपये पर नाइट में, जिसमें मील्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं, फ्रेश एप्रिकॉट्स का मजा लेते हैं सिंपल विलेज लाइफ के साथ में। और आइए दोस्तों अब बात करते हैं लद्दाख ट्रिप में साइट सीइंग की अच्छी आइटिनरी के बारे में। तो जैसा हमने पहले भी बताया, लेह पहुंचने के बाद डे 1 आप रखें एक्लिमेटाइज होने के लिए, आराम से रेस्ट करें, चाहिए तो छोटा सा वॉक करें, मार्केट तक जाके आ जाएं, लेकिन साइट सीइंग करने कहीं ना जाएं। फिर डे 2 पे आप निकलेंगे आसपास की साइट सीइंग के लिए। एक 30 किलोमीटर रेडियस में कुछ जगह हैं जहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट भी नहीं चाहिए होता है, जैसे लेह मार्केट, लेह पैलेस, शांति स्तूपा, संगम पॉइंट जहां इंडस और जंस्कार रिवर्स मिलती हैं, बहुत ही पॉपुलर मैग्नेटिक हिल, जिसके बारे में आपने हो सकता है काफ़ी सुना भी हो। जी हाँ, ये सच है। वहाँ पे मैग्नेटिक हिल के रास्ते पे एक पैच ऐसा आता है जहाँ पे गाड़ी अगर आप न्यूट्रल में कर दें तो वो अपने आप चलती है। उसे एक्सपीरियंस करें आप खुद वहाँ पे जाके। फिर है थिक्से मोनेस्ट्री, स्पिटुक मोनेस्ट्री। फिर आता है इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन्ड एक म्यूजियम और मेमोरियल डेडिकेटेड टू इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है हमारे देश के लिए, द हॉल ऑफ फेम। फिर है पवित्र पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पे जाके आप मत्था टेकें और उसके बाद जोरावर फोर्ट को विजिट करें।
वैसे दोस्तों ये सारी प्लेसेस ना लेह सिटी से अराउंड 25-30 किलोमीटर के रेडियस में ही आती हैं, जिन्हें आप बड़े आराम से स्कूटर, बाइक या कार हायर करके विजिट कर सकते हैं। स्कूटर के चार्जेस हो सकते हैं अराउंड 800 रुपये, बाइक स्टार्ट हो जाती है अराउंड 1200 रुपये से, डिपेंडिंग कौन सी बाइक आप ले रहे हैं, और कार के चार्जेस हो सकते हैं अराउंड 3,500-4 हज़ार रुपये। उसके बाद डे 3 पे आप निकलते हैं नुब्रा वैली के लिए, जो अराउंड 130 किलोमीटर है लेह से, और ये ऑन द वे आपको पड़ता है लेह से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर, एक टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, द वेरी फेमस खारदुंगला पास। इसका ऑल्टीट्यूड है अराउंड 17,600 फीट से ज़्यादा। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है, आपको बर्फ़ भी मिलेगी। यहाँ पे आर्मी का एक बेस भी है, और क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है ना, इसलिए ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड करें, अच्छी फोटोग्राफी करें, और जी उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं नुब्रा वैली की तरफ। एक तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलती हैं, दूसरी तरफ मिलता है आपको एक ड्राई डेजर्ट जैसा एरिया, और बीच में 2 नदियाँ, श्योक और नुब्रा। फिर आता है खलसर विलेज, जहां आपको सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं, और उसके बाद आता है डिस्किट, जो अपने मोनेस्ट्रीज के लिए फेमस है, और फिर है हुंडर, जहां आपको डबल हम्प्ड कैमल देखने को मिलते हैं, जिनकी राइड बड़ी एक्साइटिंग होती है। और वैसे दोस्तों नुब्रा वैली के ट्रिप में अगर आपको नाइट स्टे करना है तो आप डिस्किट में कर सकते हैं। वैसे एक और जानकारी, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया डिस्किट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जो है टुरटुक, लेकिन अब उसे टेक ओवर कर लिया है थांग विलेज ने। तो दोनों आसपास ही हैं, 3 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। तो नेक्स्ट डे आप चाहें तो डिस्किट से जाके डे टूर करके वापस आ सकते हैं, या फिर टुरटुक में भी स्टे कर सकते हैं। और जी उसके बाद नेक्स्ट डे आप निकलते हैं इस रूट के सबसे एक्साइटिंग, सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन की ओर, द वेरी फेमस पैंगोंग लेक, जो 5 किलोमीटर्स वाइड और अराउंड 134 किलोमीटर्स लंबा है, जिसका 1/3 1/3 पार्ट इंडिया में है और 2/3 पार्ट चाइना में आता है। और डिपेंडिंग ऑन द वेदर ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेदर में ये रंग बदलता है, और विंटर्स में पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और जी 3 इडियट्स मूवी की वजह से ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। यहाँ के लैंडस्केप्स, पानी के कलर और पूरा जो एक वातावरण है ना, बहुत ही सरियल मनमोहक एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, जैसे आप पैंगोंग की तरफ आ रहे होंगे ना, तो स्टार्टिंग से ही आपको विलेजेस मिलते हैं। सबसे पहले है स्पैंगमिक, उसके बाद है मान विलेज, और फिर थोड़ा और आगे जाके है मिराक विलेज। और इन्हीं विलेजेस में कैंप्स, छोटे छोटे होटल्स या होम स्टेज होते हैं, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे आपके पास चॉइस होती है, या तो आप वापस लेह की तरफ निकल सकते हैं वाया चांगला पास होते हुए, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं हानले की डायरेक्शन में चुशुल होते हुए। एलओसी के पास का एरिया हानले बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि ये जाना जाता है अपनी क्रिस्टल क्लियर नाइट स्काइज के लिए और बहुत ही अनरियल मैजिकल स्टार गेजिंग एक्सपीरियंसेस के लिए। यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और दुनिया के हाईएस्ट टेलीस्कोप्स में से एक, और यहाँ पे स्टारी नाइट पे नेकेड आइज से मिल्की वे देखना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। और जी इसी रूट पे आप एक्सप्लोर करते हैं द हाईएस्ट माउंटेन पास, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड करेंटली, द उमलिंगला पास। तो दोस्तों डे 3 पे पूरी नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने के बाद डे 4 पे आपने टुरटु को कवर किया, डे 5 आपका पैंगोंग का स्टे हो गया, डे 6 आपने हानले को एक्सप्लोर कर लिया, और अब आप में से वो लोग जो वापस लौटना चाहते हैं डे 7 पे लेह आ जाएं। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं द वेरी ब्यूटीफुल सोमोरिरी लेक, जो लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है, जो पूरी तरह से इंडिया में आता है और बहुत ही स्टनिंग व्यूज के लिए पॉपुलर है। दोस्तों ये एक रामसर साइट है जो फेमस है अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ, माइग्रेटरी बर्ड्स और चांगपा लोगों के पश्मीना गोट्स के लिए। यहाँ पास ही में पुगा विलेज है जहाँ पे गर्म पानी के चश्मे, हॉट स्प्रिंग्स हैं, और यहाँ अगर आपको नाइट स्टे करना है तो करजोक विलेज में कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट डे आप निकल सकते हैं लेह के लिए। और इसी ट्रिप में अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमारा रिकमेंडेशन होगा कि आप ज़रूर विजिट करें द वेरी ब्यूटीफुल लामा यूरू को, जो अराउंड 110 किलोमीटर दूर है लेह से। और ये अपने लामा यूरू मोनेस्ट्री के लिए तो फेमस है ही, लेकिन यही वो जगह है जिसे कहा जाता है द मून लैंड, इसके स्टनिंग और बहुत ही अनोखे लैंडस्केप्स की वजह से। तो दोस्तों ये है आपके लद्दाख ट्रिप की अराउंड 7 to 10 डेज के बीच की आइटिनरी, जिसे आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों एक खास बात, अगर आप पहली बार लद्दाख विजिट कर रहे हैं, डायरेक्टली लेह में लैंड कर जाते हैं या फिर वाया श्रीनगर आते हैं, हमारा रिकमेंडेशन होगा कि एक बार ज़िंदगी में ना आपको लेह से मनाली का रूट बाय रोड ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ रूट लंबा ज़रूर है, चैलेंजिंग भी है, लेकिन उतना ही खूबसूरत जो आपने कभी नहीं देखा होगा। हर पल बदलते हुए लैंडस्केप्स, पहाड़ियों के शेप्स एंड साइजेस, 21 हेयर पिन बेंड्स आते हैं जिन्हें गाटा लूप्स कहते हैं, मूरे प्लेन्स आपको रास्ते में मिलते हैं, फिर मिलते हैं 5 हाई माउंटेन पासेस भी। और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद आप चाहे तो मनाली में स्टे ओवर करके आगे वॉल्वो लेके दिल्ली की तरफ निकल जाएं, या फिर मनाली से आगे कुल्लू से आप अपनी रिटर्न फ्लाइट बुक कर लें।
और आइए बात करते हैं लद्दाख ट्रिप में दूर दूर की जो साइट सीइंग है वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके 4 तरीके हैं। पहला कि आप प्राइवेट कैब हायर कर लें, ये सबसे कंफर्टेबल होगा और सबसे एक्सपेंसिव भी। दूसरा है कि आप बाइक हायर करके जाएं, ये सबसे एडवेंचरस तरीका है लद्दाख को कवर करने का। इकोनॉमिकल भी काफ़ी है लेकिन उतना ही अनकंफर्टेबल भी होता है जो लोग आदी नहीं है ज़्यादा बाइक राइड करने के उनके लिए। तीसरा तरीका है कि आप शेयर कैब के लिए जाएं, वो लोग ना पर सीट चार्ज करते हैं और उनके कुछ पैकेजेस होते हैं, जैसे 2 डेज 1 नाइट के जिसमें नुब्रा और पैंगोंग इंक्लूडेड होता है, 3 डेज 2 नाइट्स के जिसमें नुब्रा पैंगोंग में दोनों में नाइट स्टे इंक्लूडेड होता है, कुछ में टोटुक का भी विजिट इंक्लूड कर लेते हैं। सोमोरिरी अगर आपको विजिट करना है तो उसके लिए टैक्सी चेंज करनी पड़ती है, तो बेटर होता है कि जो लोकल टैक्सी ऑपरेटर हैं, टैक्सी वाले हैं, आप उनसे बार्गेनिंग कर लें, वो आपको बेस्ट डील ऑफर कर देंगे, या फिर आप जेन्युइन ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर लें, वो आपको अच्छा पैकेज दिलवा देंगे। और चौथा तरीका सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, वो है गवर्नमेंट बस से ट्रैवल करने का। जी हाँ, यहाँ पे बसेस आपको अवेलेबल होती है लेह से नुब्रा, लेह से पैंगोंग, लेह से सोमोरिरी और लेह से हानले के रूट पे। इनके टिकट रेट्स अराउंड 270 300 से 650 700 के बीच ही होते हैं। टिकट्स काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। लेकिन दोस्तों ये बसेस कुछ रूट्स पे तो डेली चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं जिनमें स्पेसिफिक डेज पे ही चलती हैं। तो देखिए टिकट्स में तो आपकी भारी सेविंग हो जाएगी, लेकिन वो रूट्स जिनमें स्पेसिफिक दिन पे बस चलेगी उतने दिन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपने होटल या होम स्टे में। तो पूरी तरह से शेड्यूल मालूम करने के बाद आप शांति से डिसाइड करें अपने टाइम और बजट को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लद्दाख ट्रिप में साइट सीइंग के लिए आपको अच्छे से सूट करता है। लद्दाख ट्रिप के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूर पैक करें और लेके जाएं। तो जी सबसे पहले आते हैं गर्म कपड़े। दोस्तों लद्दाख ट्रिप पे ना कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, तो थर्मल्स, फ्लीस, जैकेट्स, ग्लव्स, वुलन सॉक्स, विंड शीटर ज़रूर अपने साथ पैक करें। उसके बाद आते हैं मेडिसिन, दवाइयाँ। लद्दाख में एक्यूट माउंटेन सिकनेस, लो ऑक्सीजन लेवल की जो कंडीशन होती है उससे निपटने में डायमॉक्स टैबलेट्स बहुत सहायक होती हैं, काफ़ी कॉमन है, डॉक्टर्स रेकमेंड भी करते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह से आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। और कपूर, कैम्फर को साथ में कैरी कर सकते हैं, उसे स्मेल करने से, सूंघने से भी काफ़ी मदद मिलती है। और साथ ही आपकी जो भी रेगुलर मेडिसिन हो उन्हें भी याद से अपने साथ ले जाएं। ORS के पैकेट्स अपने साथ ज़रूर रखें। और लद्दाख में ना काफ़ी हार्श सनलाइट होती है, तो सनबर्न से बचने के लिए अच्छी सनस्क्रीन होनी चाहिए, लिप बाम हो, फिर गॉगल्स, कैप और वाटर बॉटल भी ज़रूर कैरी कीजिए। पानी खूब पीते रहे, फ्लूइड्स का इंटेक करें और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। और साथ ही दोस्तों एक और ज़रूरी चीज़, पावर सप्लाई जो है ना लद्दाख रीजन के रिमोट एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो बेटर होता है कि एक अच्छा पावर बैंक हम कैरी करें, एटलीस्ट 10,000 या 20,000 mAh का। साथ ही टॉर्च भी होना चाहिए हमारे साथ में। और अगर आप लॉन्ग बाइक राइड्स कर रहे हैं तो थोड़े ड्राई स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स या एनर्जी बार्स अपने साथ कैरी करें। और आइए बात कर लेते हैं लद्दाख ट्रिप के बजट की फॉर अ कपल फॉर 7 डेज। और इसमें हम दोनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार और बाइक कवर कर लेंगे। सबसे पहले होटल कॉस्ट। देखिए होम स्टेज आपको और भी कम रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड मिनिमम अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 2000 रुपीज़ पर डे पकड़ के चल रहे हैं, तो 7 दिन क्या हो गए 14,000, तो पर हेड कॉस्ट हो जाएगी अराउंड 7,000 रुपये। फूड के अराउंड 4,500। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आप दूसरे दिन जो लोकल साइटसीइंग करेंगे वो बाइक पे करेंगे और बाकी दिन के लिए कार, तो ट्रांसपोर्ट का टोटल बजट हो सकता है 30,000 रुपये, जिसमें पर हेड कॉस्ट होगी 15,000 रुपये। और मिसलेनियस कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के आप 2,000 रुपये पकड़ लीजिए, तो टोटल कॉस्ट पर हेड हो जाएगी अराउंड 28,500 रुपये। वहीं बाइक से एक्सपेंसेस जान लेते हैं। तो 7 दिनों के लिए अगर आप कपल हैं तो पहले दिन तो आप एक्लेमेटाइज करेंगे, उस दिन आप बाइक रेंट नहीं करेंगे। बाकी 6 दिनों के लिए बाइक के चार्जेस एटलीस्ट 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से 9,000 तो उसके हो गए। साइटसीइंग में बाइक से टोटल डिस्टेंस आप कवर करेंगे अराउंड 550 से 600 किलोमीटर। सो फ्यूल कॉस्ट आप पकड़ सकते हैं अराउंड 3,500 रुपये, तो टोटल बाइक के कॉस्ट हो जाती है अराउंड 12,500 रुपये, जो पर हेड कॉस्ट आती है 6,250। तो होटल, फूड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस सेम रखें तो टोटल बजट हो जाता है 19,750 रुपये पर हेड अगर आप कपल हैं और बाइक से साइटसीइंग करते हैं 7 दिन के लद्दाख ट्रिप में। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, हेल्पफुल होगी अपने लद्दाख ट्रिप को प्लान करने के लिए। फिर भी यदि कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, खुल के शेयर कर लें उनके साथ जो लद्दाख से जुड़ी हुई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन की तलाश में है। और ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोज़ के लिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब करते चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।